हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं और आज के बाद जो हम कल करेंगे, कल से हमारा नया सेशन शुरू हो जाएगा। तो सारी बुकें और बच्चे बदल जाएंगे, नए बच्चे क्लास में बैठेंगे। जो बच्चे 11वीं में थे वो 12वीं में आएंगे, ठीक। और वो 12वीं वाले पास होकर अपनी ग्रेजुएशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन के नए पड़ाव की तरफ। तो आज हम पिछला ही रिवीजन करेंगे, जो कुछ हमारा बचा हुआ है। हमारी कोशिश ये रहेगी, किसी बच्चा को डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है किसी प्रकार का, तो हम उस क्वेरी को, उस डाउट को हम लोग लेंगे और उसको देखेंगे। चलिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी प्रकार का चैप्टर से संबंधित, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी प्रकार का, आप एक बार देख लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार? यहाँ तक देख लिया। अब हम देख रहे थे एक प्रभुत्व की सत्ता का दौर, यानी कि एक समय था जब केवल एक ही पार्टी के लोगों ने देश को चलाया, बढ़ावा दिया, शासन दिया। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक या बहुत लंबे कार्यकाल तक ऐसा नहीं रहा। धीरे धीरे इसमें बहुत कुछ बदलाव आए और ये बदलाव आने के साथ ये चीजें बदली और ये पृष्ठभूमि हमने आपका देखने के लिए मिली। क्लियर है? और इनको हम देखकर आगे बढ़े। क्लियर है? और उन सब चीजों पर हमने गौर करके एक एक करके हमने देख लिया और एक एक करके हम लोगों ने आपका बात भी कर ली। क्लियर है? तो इतना हम लोग देख चुके थे, पढ़ चुके थे, समझ चुके थे। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का, आप एक बार देख लेंगे अच्छे से और हम लोग पढ़ लेंगे। क्लियर है? और संथाल मटोली के विशेष रूप अड़ियल किया है। अस्पताल खुलवाने की जो खुशखबरी है, खास प्रतिनिधि संथाल, ये चीजें हैं। जमीन किसकी है, जोतने वाले, जुताने वाले, बोने वाले, काटने वाले, और ये सब चीजों के बारे में पढ़े। चलो चलो सभा देखने चलो। सोशलिस्ट पार्टी की एक सभा में संथाल टोली के विशेष रूप से उड़ित किए गए एक गांव में अस्पताल खोलने की खुशखबरी की कोई खास प्रतिक्रिया संथालों में नहीं थी। गवर्नमेंट मतलब कोई हॉस्पिटल खुल रहा संथालों में, तो खास एक्टिविटी नहीं दिखाई किसी ने। जोतने वालों ने, जो जोतेंगे वह बोएंगे। पहले कहावत है, जमीन में आप जो बोएंगे वही उगेगा। ऐसे ही हमारे मन का है, वही काटेंगे काम न करने वालेंगे, और कुछ हो सकेगा तो उनको समझे। दो भैंस की लड़ाई में, दो भैंसे की लड़ाई में डूब का सिर आफत। कांग्रेस और सिंगुल आपस में लड़ रहे हैं। दोनों के अपने अपने मेंबर चाहते हैं कि चक्की के दो पार्ट में गरीब लोगों को पीसा जाए। गरीब पिसे नहीं जाएंगे, गरीबों की भलाई होगी। एक पार्टी में रहना काम नहीं होगा। जब दो दल के मुकाबले और हिरस होगी तो फायदा पलित होगा। जिला कांग्रेस अफसर में जुलूस हो रहे हैं। कांग्रेस के सभापति का चुनाव होने वाला है। 4 उम्मीदवार हैं, 2 असल, 2 कम असल भूमिहार मुताबिक सेठो और मोटे लैंड होल्डर हैं, और एक दूसरे के साथ गड़ियां हैं। और इन सब चीजों को हमने इसमें देख लिया है। क्लियर है? तो इतना हम लोग देख चुके थे। अब थोड़ा सा इसमें जो है पीछे अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है चैप्टर में आपका, हमने क्योंकि बहुत बड़ा इसमें कांग्रेस के प्रभुत्व के दौर को देखा है और कांग्रेस के प्रभुत्व को दौर को समझने का प्रयास किया है। ये वो भारत का मैप है जब आपका चुनाव हुआ था, 1952 का चुनाव, ठीक, और 1960। तो कहां कहां पर कैसे कैसे पार्टियों ने शासन किया, किस प्रकार रहा, ये सारा इसमें आपका दिखाया गया है। ठीक, देख लिया। आगे बढ़ जाए। अब देखिए, इस तरीके से आपने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया था। इस राजनीतिक दौर को हमने देखा, सेकेंड ही चैप्टर पर पढ़ पाए थे कि कैसा प्रभुत्व का दौर है, क्या कुछ है, इसमें हमने देखने का प्रयास। चलिए, हो गया। अब हम सीधे इससे क्वेश्चन आंसर पर बढ़ जाते हैं, ताकि हमको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या कुछ है, कैसे कुछ है।
चलिए, सही विकल्प को चुनकर खाली जगह भरो। तो पहला खाली जगह भर रहे हैं, 1992 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के 7 चुनाव हुए। किस किस के चुनाव हुए थे, ध्यान देना है। बताइए मुझे, पहले लोकसभा में किस किस के चुनाव हुए थे, जल्दी बताइए, पढ़ा है आप लोगों ने। तो ध्यान दीजिए, भारत के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे, ना कि राज्यसभा और प्रधानमंत्री। अरे लोकसभा चुनी जाएगी तो प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, क्लियर हुई। और लोकसभा राज्यसभा चुनेगी तो वोट देके, और विधानसभा चुनेगी वोट देके राष्ट्रपति को चुन लेंगे। तो ये तो आंसर वैसे क्लियर हो रहा था। तो अगर आप आपने पूरी व्यवस्था को पढ़ा और समझा है तो फिर तो ऐसा कुछ थोड़ी है कि आप उसको ना कर पाए आंसर को, या आपसे आंसर ना हो, तो थोड़ी है। लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की जनता पार्टी। बताइए, तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर कौन रही, आपको बताना है कौन सी दूसरी पार्टी रही। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली पूछ तो कांग्रेस लगा देते, लेकिन दूसरी तो सब ध्यान नहीं रहा उसका क्या था, तो बताना है दूसरी कौन सी पार्टी बनी थी। चलिए बताइए, क्लियर होना चाहिए। तो लोकसभा के आम चुनाव में 2000 जब 1952 में चुनाव आपके पारित हो गए थे, उस समय चुनाव होने के बाद जो 16 सीटें जीती थी वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती थी। किसने जीती थी, भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसने 16 सीटें जीती थी। क्योंकि ये क्या थी, मेनली मुख्यतः समाजवाद को लेकर चल रही थी, और कांग्रेस के अंदर भी समाजवाद की पार्टी के लिए बनी थी। जयप्रकाश नारायण जैसे नेता भी इसमें बड़े एक्टिव रूप से काम कर रहे थे। जनता दल वगैरह तो बाद में आई, भारतीय जनता पार्टी तो 82 में बनी है, लेकिन उससे पहले जनता दल था। तो सबसे पहले यही लोग शुरू में देश में काम किए। स्वतंत्र पार्टी एक निर्देशक सिद्धांत है, और कामगार सबके तबके हित और सियासत की बचत, ठीक है, और इनके नियंत्रण की बात की गई। बताइए, तो डैश डैश स्वतंत्र पार्टी एक निर्देशक सिद्धांत है, ठीक, सिद्धांत था। अब किसका सिद्धांत था, देखिए, तो क्या सिद्धांत था, तो होना चाहिए राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था। राज्य के नियंत्रण से अर्थव्यवस्था मुक्त रहे। तो ये कैसी व्यवस्था हो गई, तो आपको पता होना चाहिए, जो राज्य के नियंत्रण से मुक्त रहेगी अर्थव्यवस्था, वो आपका पूंजीवादी का लक्षण है। जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसी का लक्षण हमको प्रतीत दिखाई। क्लियर है, देखिए इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछ रहे हैं पूछिए। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसमें देख चुके हैं। चलिए यहां तक थोड़ा सा आप देख लीजिए। दो सूची दी गई हैं, इनमें पहले नेता का नाम और दूसरे में दूसरे दल में नाम है, दोनों को सही मिलान करना है, कौन सा किस दल से है। चलिए शाबाश, नेता दिए गए हैं और उनके दल दिए गए हैं, और हमें सूची बनाकर पहचान। चलिए देखिए फटाफट, ये तो पता लगेगा कि सर पढ़ा तो कुछ और था, समझ कुछ और आ रहा है। और छोटे छोटे जो बीच में गैप दिए थे हमने उनको सीरियस नहीं लिए, लेकिन परीक्षा वाले अगर सीरियस ले ले फिर कैसे होगा। तो इसलिए हमको जो भी कुछ दिया होता है सब कुछ पढ़ना हो, सब कुछ। चलिए अब देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो बड़ा सही आंसर होगा भारतीय जनसंघ। एस ए डंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए दो तो मैंने लगा दीजिए, दो तो लगाइए। अब कहेंगे सर ये तो मीनू मसानी छूट गया, ध्यान ही नहीं है, अशोक मेहता का पता नहीं है कौन है, ठीक। चलिए देखिए, मीनू मसानी है
स्वतंत्र पार्टी से, और अशोक मेहता है आपका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। चलिए तो फटाफट फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लीजिए। क्लियर हो गया? आप जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करें कि कौन कहां पर है। मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी, अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, अशोक मेहता सोशलिस्ट हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ, एज ए डंगे को तो आप जानते ही हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकल पार्टी के प्रभुत्व के बारे में क्या 4 बयान लिखे गए हैं? अगर मान लीजिए कोई सिंगल पार्टी पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन है, जैसे आपके चाइना में एक ही पार्टी का शासन चलता आ रहा है, रशिया में बहुत लंबे चलता आ रहा है, या कहीं पर आपका सोशलिस्ट पार्टी है, अब जैसे कहीं पर मार्क्सिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, क्यूबा वगैरह में एक ही पार्टी का शासन चल रहा है, ऐसे में क्या दिक्कत है, ऐसे में क्या समस्या है, इनको थोड़ा सा हम देख लेंगे और देखेंगे कि भाई ऐसा क्यों है। अब देखिए, एकल पार्टी के प्रभुत्व के बारे में हमें यहाँ 4 बयान लिखे गए हैं, प्रत्येक में एक सही है। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी का प्रभुत्व का कारण है। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव और एकल पार्टी का प्रभुत्व है, यानी कि कहीं पर आपका मजबूत राजनीतिक पार्टी नहीं है, इस वजह से एक पार्टी बनी। हो सकता है ये सही हो सकता है ये गलत हो। भारतीय जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम है। जनमत है यानी कि लोग वोट नहीं देते हैं, उसका कारण है नहीं, ये कोई वैलिड रीजन नहीं लग रहा। एकल प्रभुत्व पार्टी का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से है। औपनिवेशिक एकल प्रभुत्व पार्टी का संबंध, जो एक पार्टी ही शासन करती आ रही है, एक पार्टी ही चुनाव जीत रही है, तो इसका संबंध औपनिवेशिक काल के अतीत से हो सकता हो कि उस पार्टी ने देश के लिए कुछ करा हो, लोग उसको वो ही चाह रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है, अभी इस पर नहीं पड़ते। एकल पार्टी के प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव का झलकता है। अभाव झलकता है ऐसा कुछ तो हम बात कर ही नहीं गई है। अब कंफ्यूजन है आपका 1 और आपका 3 में। तो एकल पार्टी के प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के अतीत औपनिवेशिक से है। भारत के परिप्रेक्ष्य में तो ठीक लगता है, लेकिन विकल्प के एक रूप में मजबूत राजनीतिक दल का अभाव पार्टी प्रभुत्व का कारण है, ये मेरे को थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है इसके कंपैरिजन में। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो मैं इस पे जाऊंगा। वैसे ये भी ठीक है, सी ऑप्शन भी इसका ठीक होगा, लेकिन आंसर हम लोग मेरी तरफ से जो होगा हम लोग उसका फर्स्ट आंसर क्या करेंगे, फर्स्ट आंसर। ठीक, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ये तो खैर बहुत लंबे क्वेश्चन, इन पर नहीं बढ़ेंगे। अब मैं 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं और आपको उनके जवाब देने हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, ये हमको देखना है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। आंसर बताइए। दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे इसमें हम, इसके साथ पहले आम चुनाव में कितने लोगों ने मत दिए, मत दिए। चलिए
अब आपको इनका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। चलो एक क्वेश्चन इसके बाद दूंगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी होना चाहिए, इतना आसान हार्ड थोड़ी है, ये सरल क्वेश्चन है। पहला आम चुनाव कब हुआ, बताया था मैंने, और अभी भी बोला भी मैंने आंसर में कि पहला आम चुनाव कब हो रहा है। ऐसा सुना कि आपको याद ना हो या आपको ना दिखाई दे रहा हो, सब कंफर्म है। चलो देख लीजिए, तो पहले आम चुनाव जो है 1951 और 52 में हुए, तो ये वैसे मुख्य रूप से बोला जाता है, आम रूप में हम इसको आपका 1952 का भी आम चुनाव कह देते हैं। क्लियर है। और मत देने की बात करें तो सारे भारत के लोगों ने वोट नहीं दिए थे, केवल 17 करोड़ के आसपास लोगों ने अपना मत दिया था। क्या दिया था, अपना मत दिया, यानी कि वोट दिए। लेकिन अब क्या है भारत में, अब इस टाइम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 वर्ष अगर आपने आयु आपकी हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, मत देने का अधिकार है। मत देने का क्या है आपको अधिकार। क्लियर है। लेकिन पहले ये जो एज थी ये आपके 16 वर्ष की आयु थी, लेकिन ये क्या है आपका वर्तमान में ये आयु। क्लियर है। तो वर्तमान में आपकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तभी आप मत दे सकते हैं। क्लियर है। अब मेरा एक आपसे प्रश्न है कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, ये आपको कल इसका आंसर आपको देना है। क्लियर है। चलिए, तो फिलहाल आप इनको घर जाकर करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही कंटिन्यू करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।